लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं ये हाईकोर्ट के कैंपस में हूँ और मेरे साथ जाने माने वकील रोहित कुमार जी हैं, जो सर्विस केस के मामले के विशेषज्ञ हैं। इनसे हम बात करेंगे बीपीएससी, और इससे पहले भी जो हम लोग खबर चलाए थे बीपीएससी को लेकर के, जो इन्होंने कहा वो सही निकला। जो कल का बहस हुआ, उस बहस में जो पहले ही अनुमान बता दिए थे वो सही निकला। जो बताते आ रहे हैं वो सही निकलते जा रहा है। लेकिन कल की बहस के बाद जो बहस होगी उस पर भी बात करेंगे, उसके क्या होगा बीपीएससी का, और कल जो बहस हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, कल जो बहस हुई उस पर क्या हुई? नमस्कार। कल इस केस में पप्पू कुमार एंड अदर्स का केस का बहस सिंगल जज में एकल पीठ में जो है, एकल पीठ खंडपीठ में जो है माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय का नाम नहीं लेना चाहूँगा। इसमें 4 केस एक साथ है। 4 केस कौन सा है? CWJC नंबर 369 ऑफ 2025, CWJC नंबर 1437 ऑफ 2025 प्रशांत शेखर एंड अदर्स। उसके बाद है CWJC 17-23-2025 नेहा परवीन, और एक केस है CWJC 28-42-2025 प्रिंस कुमार। ये चारों केस का सुनवाई कल हुआ। ये तो बेल स्टूड था। इससे पहले भी हम आप लोगों को बताया कि सिमिलर मैटर का केस जो है डिवीज़न बेंच में चलता है, तो सिंगल जज का केस जो है सो वो डिवीज़न बेंच को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट है। तो उस प्रेसिडेंट के तहत जो है सो इस केस को CWJC 752-2025 के साथ रखा गया है। 752-2025 हम बता दें कि आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट थ्रो इट्स ट्रस्टी नेमली अमित कुमार वर्सेस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रो चेयरमैन पटना एंड अदर्स। यह केस ऑलरेडी डिवीज़न बेंच में चल रहा है। डिवीज़न बेंच में माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में यह केस 28/2/2025 को लास्ट सुनवाई हुई थी, जिसमें बहुत सारा जो है कमेंट्स आया। उसका लाइव वीडियो भी जो है सो उनके द्वारा अधिवक्ता के द्वारा लाइव वीडियो भी जो है सो इस पर में दिखाया गया यूट्यूब पर कि किस तरह से वो चिल्ला कर बहस कर रहे थे इस, और जज साहब उनकी बात को सुन रहे थे, और उनका बात में लास्ट में जो उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बोला कि स्टे करने के लिए, तो उसके प्रेयर को रिजेक्ट भी किया गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के स्टे पर में जो उनका प्रेयर था उसको रिजेक्ट किया गया, और इस केस को 7 मार्च 2025 को रखा जाएगा। तो इसके तहत जो है, इसके तहत जो भी कार्रवाई हुई है, इसमें आनंद लीगल एड फोरम के साथ एक केस और है अजीत कुमार CWJC नंबर 97 ऑफ 2025। तो ये सब केसों की सुनवाई एक साथ हो रही है। अब सवाल है कि इस केस में अलग अलग तरह का बात आया है। बहुत सारा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आया है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि क्वेश्चन निकला या नहीं निकला, क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है सो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन लोगों का जो है अलग अलग केस करके अलग अलग तरह का जो है सो इसमें वक्तव्य आया है। अब सवाल है कि है तो केस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा कि नहीं होगा, इसका जो है सो निर्णय डिवीज़न बेंच के द्वारा लिया जाएगा। आनंद लीगल का लोकस स्टैंडी है कि नहीं है, उसका भी निर्णय डिवीज़न बेंच के द्वारा लिया जाएगा। इतने सब के बाद में यह तय होगा उसके बाद कि हाँ भाई सो इसमें पेपर लीक हुआ था कि नहीं लीक हुआ था। बापू परीक्षा सेंटर कुम्हरार पटना, इसमें पेपर जो है सो लीक हुआ, जिसकी पुनर्परीक्षा हो गई और इसमें केस चलता ही रहा। इसके दरमियान जो है सो रिजल्ट भी पब्लिश हुआ। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद मेंस का फॉर्म भी
का डेट निकाल दिया गया, एडवर्टीजमेंट निकल गया। मेंस का फॉर्म भी मोर और लेस सभी बच्चे भर चुके हैं, 21,000 कुछ जो पास किए हैं। इससे पहले मैंने कहा था कि जो बच्चे 70वीं बीपीएससी के पीटी पास किए हैं उन लोगों के लिए मैंने सलाह दिया था कि आप मेंस का तैयारी करें, और जो नहीं पास किए हैं उनको मैंने सलाह दिया था कि 71वीं की आप तैयारी करें। 71वीं में भी कुछ अच्छा पोस्ट आने वाला है, 1000 से ज़्यादा आएगा। इसके लिए मैंने उन लोगों को सलाह दिया था। केसेज होते रहेंगी, केस है, केस का जो है डेट पड़ेगा, डेट पड़ने के बाद जो हारेगा वो पहले जो है सो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जो जीतेगा वो पीछे से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब हारने वाला जो रहेगा, आयोग हारे या स्टूडेंट हारे, तो जो हारेगा सो पहले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और जो जीतेगा वो पीछे से, चूँकि उनको नोटिस होगा तो पीछे से इनको जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर चलते ही रहेगा, मुकदमेबाजी होते रहेगा। और जो शेड्यूल से जो रिजल्ट निकलना था, रिजल्ट निकल गया, पीटी का रिजल्ट निकल गया, मेंस का फॉर्म भरा गया, मेंस की परीक्षा हो जाएगी, मेंस का रिजल्ट निकल जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, सारे का सारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद भी यह केस यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहेगा। ये है इसका जो है सो कहानी। इसमें मैं एक बात को बता दूँ, इससे पहले का क्या परिपाटी है सो मैं बता दूं आप लोग को। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग चल जाते हैं। हम लोग बैकग्राउंड में जा रहे हैं बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल एग्जामिनेशन में। दोनों अभी का जो 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो, और बिहार एसएससी का जो सेकेंड सीजीएल था सो, इसमें कोर्ट और कोर्ट केस में समानता है। समानता क्या है, मैं एक CWJC का नाम ले रहा हूँ, CWJC नंबर 5802 ऑफ 2023, सौरभ कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा केस था CWJC नंबर 2376 ऑफ 2023, अश्वनी कुमार सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें 28/8/2023 को एकल पीठ में सुनवाई हुई थी। इसमें भी एक घुसपैठिए के द्वारा PIL फाइल किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन घुसपैठिए के द्वारा फाइल किया गया। प्रिया कुमारी के द्वारा इसमें जनहित याचिका फाइल किया गया था। तो प्रिया कुमारी का जो जनहित याचिका था 6034 ऑफ 2023, ये डिवीज़न बेंच में चल रहा था। उसी में जो है सो ये दो केस आया था, सौरभ कुमार का और अश्वनी कुमार सिन्हा का। इसमें भी इसी तरह से इस केस को डिवीज़न बेंच में ट्रांसफ़र किया गया। यह हुआ था 28/8/2023 को। इसमें कहा गया था कि ये ऑलरेडी केस 6034 ऑफ 2023 PIL प्रिया कुमारी का केस के साथ इसको टैग किया गया था। सेम चीज़ यही चीज़ हुआ है पप्पू कुमार के केस में BPSC 17 में, कि इसको भी उसी PIL के साथ में जो है सो साथ कर दिया गया है। तो उस केस का क्या हुआ था उसका रिजल्ट मैं बता दूं। CWJC 6034 6034 ऑफ 2023, इसमें प्रिया कुमारी का केस CWJC नंबर 273 ऑफ 2023, अश्वनी कुमार सिन्हा का केस CWJC नंबर 5802 ऑफ 2023, सौरभ कुमार जिसके साथ 11 स्टूडेंट थे। इस केस में क्या हुआ था, यह सुनवाई बहुत लंबा चला। इसमें जो है सो अभी जो वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं उन्हीं के द्वारा जो है सो इस केस को जो है सरकार का पक्ष उन्होंने ही रखा था। इस केस में क्या हुआ था, 26/9/2023 को फाइनल बहस हुआ था और फाइनल जजमेंट आया था। माननीय उस समय के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ 2 सदस्यीय खंडपीठ में इसका सुनवाई हुआ। और इसके लास्ट पैराग्राफ में एक चीज़ लिखा हुआ है, उसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। इससे पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ इसको। इसमें लिखा गया था लास्ट पैराग्राफ में, आप लोग भी देख सकते हैं, बी हेंस dismiss the writ petitions
on the reasoning stated above and the public interest litigation also on the ground of abuse of process of court with cost of rupees 50,000 imposed on petitioner in the public interest litigation payable to the Bihar State Legal Service Authority, which shall be recovered by the authority restoring to procedure of recovery of arrears due on land revenue. The writ petition stand dismissed with cost imposed only on one of the petitioners, मतलब प्रिया कुमारी। तो इसका एक बार थोड़ा सा मतलब समझा दीजिए। मतलब ये हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रिया कुमारी के केस में इसी तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चैलेंज किया गया था पीआईएल में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जिसमें सारे पेटिशन को डिसमिस करते हुए पीआईएल के जो पेटिशनर थे उन्हें 50,000 रुपया जुर्माना लगा। ये पहले भी आप बोले थे? ये पहले भी बोले थे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसमें भी इसी तरह का डिसीजन होगा, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोप्राइटी जुडिशियली प्रोप्राइटी होता है उसको मेंटेन किया जाता है। पीछे का जो जजमेंट होता है उसके आधार पर ही हम लोग आगे कुछ बोल पाते हैं। एक केस इसमें कोर्ट किया हुआ है, एक इसमें कोर्ट किया हुआ है। इस केस में इसमें मैं बता दूं आपको कि 2021 4 SCC 631, फिर से 2021 वॉल्यूम 4 SCC 631 सचिन कुमार वर्सेस दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और एक केस और है जुडिशियली प्रोप्राइटी मेंटेन करने के लिए चेयरमैन ऑल इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट वर्सेज के श्याम कुमार 2010 6 SCC 614। इसमें भी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही चैलेंज किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस सब को केस को खारिज करते हुए आयोग बोर्ड के पक्ष में जो है सो फैसला दिया गया है। तो जुडिशियरी प्रोप्राइटी के बात हम कर रहे हैं, ना कि हम इस केस का भविष्य बता रहे हैं। इस केस के भविष्य पर में हम कोई जो है टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरह से पहले हो चुका है, तो संभावना व्यक्त किया जा सकता है कुछ भी अब हमको एक चीज़ बता दीजिए, कल का जो बहस हुआ था, कल के बहस में सारे केस को एक जगह मर्ज कर दिया गया। सारे केस में हम बता दें आपको इसमें कौन कौन सा केस था। CWJC 6369 ऑफ 2024 पप्पू कुमार, 1437 2025 प्रशांत शेखर, 1723 2025 नेहा परवीन और 2842 प्रिंस कुमार। ये चारों केस सिंगल जज के यहाँ है, और इस सारे केस को डिवीज़न बेंच में ट्रांसफ़र किया गया है। और मैं बता दूं इसमें टेक्निकलिटी क्या आता है कि अब ये 4 केस जो है, इस चारों केस में क्या होगा कि अभी तो सिंगल सेट में फाइल किया हुआ है, तो इसमें सेकेंड सेट को भी देना होगा। सेकेंड सेट ऑफ पेटिशन डिवीज़न बेंच में जाने से पहले उसका सेकेंड सेट ऑफ पेटिशन का बनता है। अब इनके अधिवक्ता के द्वारा यह प्रोवाइड कराया गया है कि नहीं कराया गया है, ये 2 दिन में अगर प्रोवाइड करा देते हैं तो हो सकता है कि उस दिन फाइनल बहस हो जाए। ये कब की बात है? ये ऑर्डर अभी आया है। फाइनल बहस किस दिन, डेट आ गया क्या? फाइनल बहस 7 तारीख को, इन लोगों का कहना है कि 7 तारीख को फाइनल बहस होगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि 4/3/2025 को ऑर्डर हुआ है सिंगल जज के जो है सो एकल खंडपीठ के चारों रीट पेटिशन को डिवीज़न बेंच में दिया गया है। तो इसमें एक टेक्निकलिटी होती है कि जब 2 जज सुनते हैं तो हम लोग को 2 सेट में कॉपी फाइल करना होता है, लेकिन इसमें 2 सेट में फाइल हुआ कि नहीं हुआ इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, परंतु प्रिया कुमारी का जो केस था उसमें जज ऑर्डर किए थे कि 2 सेट में फाइल करना होगा, नया कॉपी आप दीजिए। तो अभी इन लोगों के अधिवक्ता दिए हैं या फिर दे रहे होंगे, अगर दे देंगे तो उस दिन डेट नहीं पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर डेट पड़ जाएगा। क्या किस डेट की बात हो रही है? 7/3
7 मार्च ना जी। चलिए, आपने सुना एडवोकेट रोहित जी को, जिन्होंने कहा कि कल क्या हुआ और कल क्या हुआ और क्या होगा। पहले कई सारे केस का उदाहरण देकर के इन्होंने समझाया। इन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन जो कोर्ट का जो बहस होता है, कोर्ट में जो कई सारे केस, इससे रिलेटेड केस पर जो जजमेंट आता है, उस जजमेंट का इन्होंने उदाहरण दिया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 मार्च को आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होगा। पढ़ने वाले पढ़िए, अगर तैयारी कर रहे तो आप तैयारी करते रहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं शंभू कुमार, क्या मेरा कहना ये है कि मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ये रिकॉर्ड वगैरह जो कागज़ का जो केस नंबर वगैरह किया मैंने बताया है, ये मैंने ना तो छात्रों के तरफ से बोला है, ना न्यायालय के तरफ से बोल रहा हूँ, ना आयोग के तरफ से बोल रहा हूँ। हम तो जो फैक्ट है उस फैक्ट को हम आपको मिरर दिखाए हैं कि ये है मिरर, और मिरर में आप अपना चेहरा देखें कि आपका चेहरा किस तरह से दिख रहा है। बस यही मैं दिखाया हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करने वाले जो भी बच्चे हैं, 70वीं के जो भी 21,000 स्टूडेंट हैं, वो लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। जो 21,000 के बाद हैं वो सब 71वीं की तैयारी करें। मुकदमेबाजी होते रहेगी, केस में डेट पड़ते रहेगा। मैं फिर दोबारा आपको मैं बता दूं, जो जीतेगा वो बाद में जाएगा, जो हारेगा वो पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये होना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कोर्ट में जो क्या बहस हुआ, क्या होने वाला है। 7 तारीख आप लोग इंतजार कीजिए कि क्या होगा। उस दिन का भी आपको जजमेंट सुनाएंगे, यही बताएंगे कि 7 तारीख को क्या होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।